नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आप नेताओं पर हमला किया है। सिद्धू ने आरोप लगाया है कि आप सरकार के मंत्रियों की मदद से पंजाब में अवैध रेत खनन चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मामला है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। पंजाब के रूपनगर में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए कांग्रेस नेता सिद्धू और अन्य लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। सिद्धू का ये रिएक्शन एनजीटी द्वारा पंजाब सरकार, जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के बाद आया। नाराज सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप ऐसे समय में लगाया जब दोनों दल बैठकर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप भी नाराज है। दरअसल सिद्धू बिना लीडरशिप को बताए अपनी अलग सभाएं कर रहे हैं। इसको लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी। उसके बाद अब ऐसे समय में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को अवैध रेत खनन में शामिल बताकर सिद्धू अब कांग्रेस आलाकमान के सामने भी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। तो एक के बाद एक अलग अलग तरह के बयान आजकल दे रहे हैं सिद्धू, और ऐसे में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप सिद्धू के द्वारा लगाए गए। अवैध रेत खनन को लेकर सिद्धू ने आपके कई मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। तो नाराज सिद्धू क्या बिगाड़ेंगे आप और कांग्रेस गठबंधन का गेम, या खुद होंगे क्लीन बोल्ड? अब ये सवाल है। पंजाब में अवैध रेत खनन को लेकर सिद्धू ने आपके मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रोपड़, रूपनगर समेत जिन जिलों में अवैध रेत खनन हो रहा है, इसमें पंजाब के मंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि आप सरकार के मंत्रियों की मदद से पंजाब में अवैध रेत खनन चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मामला है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। नाराज सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप ऐसे समय में लगाया है जब दोनों दल बैठकर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान सिद्धू दे रहे हैं। हालांकि सिद्धू से पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप भी नाराज है। दरअसल सिद्धू बिना लीडरशिप को बताए अपनी अलग अलग सभाएं भी कर रहे हैं। इसको लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी। उसके बाद अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को अवैध रेत खनन में शामिल बताकर सिद्धू अब कांग्रेस आलाकमान के सामने भी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। पंजाब के रूपनगर में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए कांग्रेस नेता सिद्धू और अन्य लोगों ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। सिद्धू का ये रिएक्शन एनजीटी द्वारा पंजाब सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के बाद आया। सिद्धू ने कहा ये मामला सिर्फ रोपड़ से नहीं बल्कि पठानकोट और मोगा से भी आया है और लोगों ने सबूत के साथ चश्मदीद के रूप में गवाही दी है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ आपके प्रवक्ता विनय पटेल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विनय जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद भारती जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत विनोद जी। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। विनोद भारती जी, सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर ये
आरोप ऐसे समय में लगाया है जब दोनों दल बैठकर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बयानों से तो नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा। देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। हर एक आदमी को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है और जो भी वो अपनी बात कहते हैं वो हाईकमान के नोटिस में आ जाती है। और क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए उनका ये राइट भी बनता है कि वो पंजाब के हित के लिए, पंजाब के लोगों के हित के लिए जो उन्हें पंजाब के खिलाफ लगता है वो बोलते हैं। तो उससे पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? पार्टी को क्यों नुकसान नहीं हो सकता है, आप ये बताइए ना विनोद भारती जी। क्योंकि गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, सीटों को लेकर चर्चा होनी है और ऐसे में इस तरह के अगर बयान दिए जाएंगे तो खामियाजा तो इंडिया गठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा ना, किसी और को तो भुगतना नहीं पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी जो उनका बनता है, जब भी वो उनको कांग्रेस के खिलाफ कोई बात मिलती है वो करते हैं, तो कांग्रेस भी करती है। लेकिन हमारे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी ने सभी को हिदायत की है कि वो जाब्ते में रहें और अनुशासन में रहें, अनुशासन में रहकर बात करें। जो अनुशासन से बाहर जाएगा आप उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई होगी। अमरिंदर राजा कह रहे हैं कि जो अनुशासन से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सिद्धू तो उनको भी नहीं छोड़ रहे। वो तो कह रहे हैं कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पर टिके हुए लोग, बरगद की बात करते हैं गमलों में टिके हुए लोग। बात यह है भी वो एक शायर हैं, कई बार आदमी को पता नहीं चलता कि वो शायरी किधर जा रही है जी। तो ये क्योंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग 3 बार एमएलए रह चुके हैं, इस बार मालवा से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया है क्योंकि सारे मालवे में कांग्रेस हार गई थी। मतलब शायरी करते हैं, ऐसी शायरी करते हैं कि अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो शायरी हो तो कोई बात नहीं। देखिए, शायरी जो है ना, ये शायरी का राजनीति से कोई इतना गहरा संबंध नहीं है, यह अपनी बात कहने का एक ढंग है। तो सर इसका अर्थ मुझे बता दीजिए ना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या कहा है उन्होंने? किसी और के लिए नहीं बल्कि अमरिंदर राजा के लिए ही कहा है। उन्होंने कहा है कि कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पर टिके हुए लोग, बरगद की बात करते हैं गमलों में टिके हुए लोग। ये अकाली दल और बीजेपी का भी समझौते की बात हो सकती है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के समझौते की बात हो रही है? उसके बाद ये अकाली दल और बीजेपी की बात भी हो सकती है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ना कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। वो तो देखिए, जो भी अनुशासन से बाहर जाएगा, वाले की एक्शन लीजिए। मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी ये कहूंगा कि जो अनुशासन से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि वो तो लगातार सभाएं भी कर रहे हैं और आपकी पार्टी के जो दिग्गज हैं उनको पता ही नहीं है कि वो सभाएं कर रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। पता क्यों नहीं है? अब उन्होंने 21 तारीख को मोगा में करनी है तो सबको पता ही है। 21 तारीख को मोगा में करनी है, उन्होंने हुशियारपुर में की है। पहले भी वो कई रैलियां कर चुके हैं, सबको बता दिया था। इससे पहले भी वो कई रैलियां कर चुके हैं ना, और इस बात से तो अमरिंदर राजा भी बेहद नाराज थे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पंजाब के जो इंचार्ज हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी सारा स्टडी किया है। हाईकमान के नोटिस में है, हाईकमान जिसको ठीक समझेगी उसे ठीक समझेगी, जिसको गलत समझेगी उसके खिलाफ एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट फेलो। चलिए ठीक है, कुलदीप सिंह बैठे हुए हमारे साथ और बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। कुलदीप सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं जी, ये अक्सर कुलदीप सिंह जी, सत श्री अकाल।
अब आप अपना व्याख्यान दीजिए। चलिए, उसके लिए मैं हूँ लोगों को जोड़ने के लिए। आप मेरे वाला हिस्सा कम से कम आप मत बोलिएगा। नहीं, मैं तो वेलकम कर रहा था जी कुलदीप जी का। जी ठीक है कुलदीप जी। एक मेरे साथी हैं, ये प्रवक्ता हैं। हाँ। हम अक्सर दिन में एक बार तो मिलते ही हैं किसी न किसी चैनल पे। बहुत अच्छी बात है। चैनल पर ही क्यों मिलते हैं, बल्कि आप एक दूसरे को घर भी बुलाइए, चाय पर भी चर्चा करिए। बहरहाल कुलदीप जी, इनके पास टाइम नहीं है ना, ये हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। हम तो रोज जाते हैं ये चाय पिए हमारे पास आके। ठीक है कुलदीप जी, आपकी बातों का जवाब देंगे। लेकिन कुलदीप जी, आप सरकार के मंत्रियों की मदद से पंजाब में अवैध रेत खनन चल रहा है। सिद्धू कह रहे हैं ये एक गंभीर मामला है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको तो बैठे बिठाए कांग्रेस ने एक बढ़िया मुद्दा दे दिया है चुनावों में भुनाने के लिए। नहीं, देखिए, ये जो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो भारती जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। लेकिन आज बड़ी उनकी मनोदशा जो है वो मतलब ऐसी हो गई है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि खुद ब खुद जो लोगों के सामने असलियत आ रही है। जो गठबंधन इनका है वो गठबंधन नहीं है, गांठ बंधन है, उसमें गांठें हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आई के आगे इन एन के आगे डॉट्स है, वो इकट्ठा नहीं है, वो इकट्ठा नहीं है। और उसके बाद ये तो सारे आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने अपने सर ले लिए। जो किसान पीट कर आम आदमी पार्टी ने पटियाला में कर दी और एक मंत्री के नाम पे। कुलदीप जी की आवाज नहीं आ रही। थोड़ा आवाज ब्रेक हो के आ रही है, लेकिन वो आपके लिए कह रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं बल्कि गांठ बंधन है जिसमें सिर्फ गांठें ही गांठें हैं। वो तो कहेंगे जी। विनोद भारती जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि हम मेरे भाई हैं कुलदीप जी। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि औरों को नसीहत खुद मियां वसीयत। जब अकाली दल और भाजपा का गठबंधन पंजाब में हुआ था तो हरियाणा में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। जब हरियाणा में भाजपा और इनेलो का गठबंधन है तो ये राजस्थान में अलग अलग लड़े हैं। वो गठबंधन है। अभी तो हमारा हुआ ही नहीं। अभी तो बातचीत चल रही है। हो सकता है होना है या नहीं होना है, ये चुनाव भी भविष्य के निकल गर्भ में जाए, है। तब तक भी आपका सीटों का बंटवारा ही ना हो पाए। फिर उसके बाद आप कहें चलो अच्छा ठीक है, बिहार में विधानसभा चुनाव आएंगे, झारखंड में भी चुनाव आएंगे, वहां पर हम गठबंधन कर लेंगे, क्योंकि अभी तो सीटों को लेकर भी ठीक तरीके से चर्चा हो नहीं पा रही है आप लोगों की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भी अभी तो ये जो गठबंधन की बात है ये भविष्य के गर्भ में है। जब फाइनल होगा तो सबके सामने हो जाएगा। वो गठबंधन है, गांठबंधन नहीं है। गांठबंधन बीजेपी अकाली दल का है, गांठबंधन बीजेपी इनेलो का है। तो हमारी तो साफ सुथरी सी नीति है। जो लोकल हमारा यूनिट है पंजाब का, जो हाईकमान को सजेस्ट करेगा वो उसके मुताबिक। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी विनोद भारती जी, लेकिन विनय पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय पटेल जी, पंजाब में अवैध रेत खनन को लेकर सिद्धू ने आपके मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रोपड़, रूपनगर समेत जिन जिलों में अवैध रेत खनन हो रहा है इसमें पंजाब के मंत्री भी शामिल हैं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आप और आपके सभी दर्शकों को और पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। और सिद्धू जी क्या आरोप लगा रहे हैं, वो इससे पहले तो अपनी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है सिद्धू जी के बयानबाजी को गंभीरता से पंजाब के लोग नहीं लेते हैं। और सिद्धू जी क्या कहते हैं, पंजाब के लोग ले या ना ले सर, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं, आरोप लगे हैं तो जांच कराइए। मैम, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने एक विधायक को बिना
किसी पार्टी के आरोप लगाए, उसके ऊपर कुछ पैसों का आरोप लगा था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको संज्ञान में लिया था। तो अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नेता रहेगा, उसके ऊपर अगर आरोप लगते हैं उसने घोटाला किया है, तो उसको बाहर भेजा जाएगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं है, इसको आप जानती हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए ना विनय पटेल जी, सिद्धू ने केवल आरोप नहीं लगाए हैं, वो कोर्ट भी गए हैं, और कोर्ट गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास सबूत भी होंगे। तो कोर्ट में सबूत पेश करें ना भाई। इस देश की कोर्ट है जिसके ऊपर पूरे देश के लोग विश्वास रखते हैं। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का जो आदेश होगा, कोर्ट जो कहेगी उसको सब लोग सर्वसम्मत से मानेंगे। ठीक है, कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य होता है विनय पटेल जी, लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आप भी जांच कराइए। आपको क्या दिक्कत है? आप जांच कराइए, प्रमाण दे दीजिए कि ऐसा कुछ है ही नहीं। आरोप लगना तो हमारी पार्टी का संस्कार हो गया है। पिछले 8 सालों में 50 से ज्यादा विधायकों के ऊपर आरोप लगा। हमारे 2 मंत्रियों को उठा के जेल में डाल दिया गया, हमारे एक सांसद को उठा के जेल में डाल दिया गया। तो आरोप तो हमसे लगते, लेकिन आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। एक ही आरोप अगर सिद्ध हुआ हो तो यहाँ में सिद्धू जी हो या भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या आम नागरिक हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जितने आरोप आज तक लगे हैं। ठीक है कुलदीप जी, आपकी बात बिगाड़ेंगे आप कांग्रेस गठबंधन का गेम, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले कुलदीप जी आप जवाब देना चाह रहे थे विनय पटेल जी की बातों का। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी और मुझे लगता है मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है। जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो कांग्रेस की बात कर लूं और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आता हूं क्योंकि मुझे समय कम मिला है। तो कांग्रेस जो है, सबसे पहले तो ये जो गठबंधन इन्होंने किया है, I.in.D. ये सारे डॉट, ये कोई गठबंधन नहीं है। इसमें गांठें हैं और गांठें आपस में लड़ रही है। IN से लड़ रही है, ND से लड़ रहा है, ये सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उसके बाद जब ये यात्रा निकालते हैं, देखिए राहुल गांधी जी कहते हैं, ठीक है यात्रा पर नहीं जाएंगे सर। जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, जिस विषय पर आप बात हो रही है, सिद्धू ने जो आरोप लगाए हैं आपके मंत्रियों पर, उसी पर रहिए प्लीज। हाँ, मैं यात्रा पर नहीं, मैं रिलेट कर रहा हूँ बस उसी को, क्योंकि ये जो यात्राएं निकालते हैं उन यात्राओं में भी जो इनके गठबंधन वाले, जो गांठबंधन वाले कोई जो है, उनका आपस में सुर नहीं बैठ रही, कोई पहुंच नहीं रहा। तो उसके बाद जब सिद्धू जी बात करते हैं पंजाब में, तो मैं अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे हमारी तो संस्कार हो गए आरोप लगना। भाई साहब, पंजाब में एक अध्यापका ने खुदकुशी नोट में, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, खुदकुशी नोट में लिखा कि मंत्री की वजह से जो है मैं खुदकुशी कर रही हूं। तो आपने जो क्या किया, आपकी सरकार ने वो मंत्री बर्खास्त नहीं किया, आपकी सरकार ने वहां उस अध्यापका के ससुराल के ऊपर पर्चा कर दिया। वो सारे अंदर है बेचारे, जो एक संघर्ष कर रही है अध्यापका भी। और आप लोग वो लोग हैं जो उठे थे एक आंदोलन से, और आंदोलनकारियों के साथ आपने क्या किया, और आप आज बात कर रहे हो। और उसके बाद आप तो कहते थे भाई खनन से हम तो 20-25 हजार करोड़ ले लें। केजरीवाल जी की वीडियो चलाइए यहाँ पे, वो क्या हुआ 20-25 हजार करोड़ जो आता था, वो सिर्फ 35 करोड़ मालिया आया, बाकी आपके मंत्री की जेब में चला गया। भाई साहब ठीक है, आप पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी बताइए ना कुलदीप सिंह जी, आप भी पंजाब में विपक्ष में हैं और ये सब मुद्दे आपको भी दिखते होंगे, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दिए। आप भी ये मुद्दे उठा सकते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम पंजाब के पक्ष में बात करते हैं। और अभी तो जितने भी पंजाबी हैं, पंजाब देख रहा है भाजपा की तरफ, क्योंकि हमने SYL पे सख्त स्टैंड लिया जाखड़ साहब ने। ठीक है ना, विपक्ष का क्या काम है सर, ये बताइए ना। विपक्ष का काम तो है ना मुद्दों को उठाने का। जो मुद्दे आज उठाए हैं सिद्धू ने, वो मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे, आपने तो नहीं उठाए। हम बिल्कुल उठा रहे हैं और हम लोगों में जा रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने SYL के मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट किया और लोगों ने हमको माना, और कांग्रेस तो भाग गई उनके पीछे। कांग्रेस ने तो जो पाप थे आम आदमी पार्टी के अपने सर ले लिए। किसानों को पीट कर मारने का पाप आज कांग्रेस ने अपने सर पे उठा लिया। एक अध्यापका को मारने का पाप अपने सर पे उठा लिया। धरने लगा रहे किसान मुआवजों के लिए,
वो सारा पाप अपने सर पे उठा लिया। तो आपके जितने भी पाप हैं वो कांग्रेस टोकरा लेकर के अब उसका यात्रा निकाल रही है। सारे पाप अपने सर पे उठा लिए कांग्रेस ने। तो कांग्रेस अब कुछ बोलने के लिए कांग्रेस के पास बचा नहीं है। और जिस भी कार्यकर्ता में थोड़ा बहुत रीढ़ की हड्डी है, जैसे थोड़ी बहुत सिद्धू साहब में है, तो वो बोल रहे हैं, दूसरे कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। अब ये तो झुक गए गांधी पर, जो सारा पंजाबी, बाकी इतनी कांग्रेस है कुनबा इनका, वो तो जाकर के माथा टेक आए कि भाई जो हमारे राहुल बाबा, हमारे युवराज करेंगे, चाहे वो इनको गड्ढे में ही धकेल रहा हो, वो उसको नहीं देखते कि सारे पाप हैं उनके सर पे। आम आदमी पार्टी के पाप राहुल गांधी जी के सर पे हैं और वो यात्रा निकाल रहे हैं। वो न्याय यात्रा की बात करते हैं, तो उस यात्रा को न्याय कौन देगा? ठीक है ना, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? कुछ तो करेंगे ना, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि आप लोगों को तो राम के नाम पर वोट मिल जाएगी, उनको भी कुछ करने देंगे या नहीं करने देंगे? विनोद भारती जी, जहाँ तक भगवान राम की बात है, ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और मेरे ख्याल से विनोद भारती जी के लिए भी सौभाग्य की बात है, विनय पटेल जी के लिए भी सौभाग्य की बात है कि अभी जो राम युग शुरू होना है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मुझे लगता है कि विनोद भारती जी भी बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सभी को बोलना चाहिए, वो तो हमारे सभी के इरादे हैं। वो वोट का मसला नहीं है जी, वो उसकी बात नहीं है। वो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत की बात है और धर्म की बात है। तो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत तो सबको पता होती है। मंच से आपको बताना जरूरी थोड़ी ना है। जो हर मंच से आप लोग बताते हैं कि सबके आराध्य हैं श्री राम, वो तो सबको पता है। या बीजेपी वाले ही बताएंगे कि राम सबके आराध्य हैं? ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को रावण के वंशज कहते हैं। तो उनको बताना पड़ता है भाई, आप राम के वंशज हो, तो उनको बताना पड़ता है। चलिए बहरहाल हम विषय से यहाँ पर भटक जाएंगे। विनय पटेल जी, क्योंकि अवैध खनन को लेकर यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं लगातार, आप ये बताइए कि आप तो नदियों के हितैषी थे। यमुना भले साफ आप लोगों से नहीं हुई, लेकिन पंजाब की नदियों में रेत नहीं रहना देना चाहते क्या आप लोग? विनय जी, आवाज मिल पा रही है? आपने सवाल मेरे को किया है कि गगन जी को किया? विनय जी से सवाल है। विनय जी, सवाल आपसे है, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल रही है। चलिए, विनय जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। विनोद भारती जी, मेरे को मिल रही है आवाज आपकी। जी। अभी कुलदीप सिंह जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब बात ये है, अभी कुलदीप जी के पास कहने को कुछ नहीं है, ना इनको हक है ये बातें करने का। ये भगवान राम जी के ठेकेदार हो गए हैं। भगवान राम हमारे भी ईष्ट हैं। जब भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी, तब से हमारी जो 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो वहां भी उन्होंने राम की पूजा की थी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पे पूजन करवाया, 79 में इंदिरा जी ने करवाया, फिर राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए और वहां पे मूर्ति रखवाई। और उसके बाद ये, क्योंकि इनके पास कोई इशू नहीं था, तो इन्होंने, वानी जी ने रथ यात्रा निकाली, इन्होंने वहां पे अपनी जो कार्रवाई है की। लेकिन ये तो एक किस्मत की बात है, इनके हाथ में, जैसे तितर के हाथ में बटेर आ जाए तो वो कहता है मैं शिकारी हो गया। यो वही हाल बीजेपी का है। और बीजेपी को इतनी भी समझ नहीं है कि जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रोधा हैं, मुखिया हैं, शंकराचार्य जी, वो कह रहे हैं कि वहां शस्त्र, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। ये चीजें कहाँ से आप लोगों के पास आ जाती हैं? क्या मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेकर क्यों बैठ जाते हैं सर आप लोग? लगातार शंकराचार्य जी की जो चिट्ठियां हैं वो वायरल हो रही हैं कि शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया। कहाँ उन्होंने मना कर दिया? वही चिट्ठियां आप लोग पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? हम चिट्ठियां नहीं पढ़ते। नहीं, कहाँ है बताइए ना, बताइए आप लोगों के पास कहाँ पर है? मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमाण है आपके पास? अभी कोई प्रमाण है सर आपके पास? मैं कमाल करते हैं, आप प्रमाण की बात करते हैं। नहीं, दीजिए ना सर अगर आपके पास है। जगत प्रसिद्ध प्रमाण है। कल रात को एबीपी न्यूज पे
स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सर, हम जी जो किसी और ज्योतिषपीठ न्यूज चैनल की बात नहीं शंकराचार्य करना हैं। चाहते। हम जहां बैठे हैं और वहां की बात करिए ना, बाकी न्यूज अगर चैनल्स की आपने मैं कोई बात अगर नहीं करना चाहती यहाँ पर। अगर आपने नहीं ली उनकी इंटरव्यू तो फिर मैं आपको तो बताऊंगा ना भी फला फला चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा है। हाँ। कल रात से उनके इंटरव्यू चल रहे हैं शंकराचार्य जी के कि ये जो काम हो रहा है ये शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा, ये विधि विधान अनुसार नहीं हो रहा। ये तो 22 तारीख बनती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस बात पे ऐतराज किया कि उन्होंने कहा कि निर्मित राम मंदिर, उन्होंने कहा निर्मित नहीं है, ये निर्माणाधीन है। अधूरे मंदिर की में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये मेरा नहीं, ये शंकराचार्य जी का कहना है। तो ये चलिए, आखिरी प्रतिक्रिया। वैसे जिस मुद्दे पर डिबेट थी आपने पूरा मुद्दा ही यहाँ पर घुमा दिया, पूरा मुद्दा घुमा दिया। लेकिन फिलहाल मैं लास्ट प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। कुलदीप सिंह जी, मुझे इसके बाद क्लोजिंग करनी है जी। देखिए, मैं अभी जो बोल रहे थे, भारती जी सीनियर प्रवक्ता हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जब सनातनी कोई भी गांधी परिवार का गुलाम हो जाता है तो ये हालत हो जाती है कि वो जय श्री राम नहीं बोल पाता। ये आपके दर्शक सुन रहे हैं। हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हम जय श्री राम सुबह उठ के बोलते हैं, दोपहर को बोलते हैं, रात को बोलते हैं। हमें कुलदीप जी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं भाजपा से। हम भगवान राम के भक्त हैं, हम अंधभक्त नहीं है आपकी तरह। कर देता हूँ प्रभु, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।